प्यारे बच्चों, कैसे हो? इस लेक्चर में हम बात करने वाले हैं अपने एनसीईआरटी मैथमेटिक्स चैप्टर 1 के एक और टॉपिक की, जिसका नाम है रियल नंबर एंड देयर डेसिमल एक्सपांशन। तो जैसे डेसिमल एक्सपेंशन की बात आती है, कुछ ये डिवीजन जैसा हमें फील देता है कि कुछ डिवीजन वाला मामला होगा। हाँ, बिल्कुल सही है। यहाँ पर हम रियल नंबर के डेसिमल एक्सपेंशन की बात कर रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ रियल नंबर थोड़ा सा मैं जो पीछे के जो टॉपिक्स है उनको थोड़ा सा एक लाइन में उसको मैं बताना चाहूंगा। रियल नंबर और इरेशनल नंबर, ये दोनों के दोनों किसकी कैटेगरी में आते हैं? रियल नंबर में आते हैं। अगर दोनों में से कोई भी नंबर आपसे पूछा जाए किस तरह का है, ये रियल है या नहीं, तो हम कहेंगे हाँ, रेशनल और रेशनल दोनों ही रियल नंबर होते हैं। तो यहां रेशनल नंबर क्या होता है, इसे हम P अपॉन Q की फॉर्म में लिखते हैं। P अपॉन Q की फॉर्म में लिख रहे हैं, मतलब हम यहां कुछ डिवीजन वाला मामला देख रहे हैं कि P को हम किससे डिवाइड कर रहे हैं? Q से डिवाइड कर रहे हैं, ठीक है। P को हम Q से डिवाइड कर रहे हैं, ठीक है। तो जैसे हम डिवाइड करेंगे तो हो सकता है कि इसमें डेसिमल नंबर्स आए, हो सकता है ना आए, ठीक है। तो या डेसिमल फॉर्म में नंबर आए या फिर डेसिमल फॉर्म में नंबर ना आए, ये दोनों कंडीशन इसमें हो सकती है, ठीक है। अच्छा, यहां पे एक चीज बताना रह गई कि P और Q दोनों इंटीजर होना चाहिए, साथ ही साथ Q हमारा नॉट इज इक्वल टू 0 होना चाहिए। अगर ऐसा होता है तो ये हमारा कैसा होगा? रेशनल नंबर होगा। चलिए फिर आते हैं इरेशनल। इरेशनल क्या होता है? जिन ठीक इसका उल्टा, अगर हम ऐसे पी वाई क्यू की फॉर्म में अगर नहीं लिख सकते तो रेशनल नंबर हो जाएगा। तो चलिए अब बात करते हैं डेसिमल एक्सपांशन की। क्या बोला है हमने कि पी को हम किससे डिवाइड कर रहे हैं? क्यू से। इसका मतलब ये दो तरीके डेसिमल एक्सपांशन हमें दिखाई देंगे। इसमें हमें दो तरीके डेसिमल एक्सपांशन हमें दिखेंगे। पहला होगा हमारा टर्मिनेटिंग डेसिमल। टर्मिनेटिंग डेसिमल्स का मतलब होता है कि इसमें जो रिमाइंडर होगा, अगर आप पी को क्यू से डिवाइड करोगे तो इसमें एक रिमाइंडर भी मिलता है, ठीक है। क्या मिलता है? रिमाइंडर भी मिलता है। रिमाइंडर, जो रिमाइंडर होता है वो क्या होना चाहिए? 0 होना चाहिए। तो ये होगा हमारा टर्मिनेटिंग डेसिमल। पर इसके अपोजिट जो हमारा दूसरा वाला है, रिपीटिंग डेसिमल, ठीक है, इसे हम नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल, रिकरिंग डेसिमल भी कहते हैं। यानी कि इसमें डिजिट क्या होती है? रिपीट होना स्टार्ट हो जाती है। इसमें जो डिजिट होती है डेसिमल के बाद वाली, वो रिपीट होना स्टार्ट हो जाती है, इसलिए हम उसको बोलते हैं नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग डेसिमल और रिपीटिंग डेसिमल। उम्मीद है ये बात क्लियर हो गई होगी, ठीक है। यहां पर अगर हम P को Q से डिवाइड करेंगे तो हमारा जो रिमाइंडर होगा वो नॉट इज इक्वल टू 0 होगा। साथ ही साथ हमारे डेसिमल जो नंबर्स होंगे वो क्या होंगे? रिपीट होना स्टार्ट हो जाएंगे। तो इसे हम बोलेंगे रिपीटिंग डेसिमल। चलिए अब आगे देखते हैं इसको कि इस तरह से इसको हम करने वाले हैं। तो यहां पर सबसे पहले हम बात करेंगे टर्मिनेटिंग डेसिमल्स की, ठीक है। उसमें हमने दो एग्जांपल लिए हैं, 1/4 और 3/5, ठीक है। तो इसे हम किस तरह से सॉल्व करेंगे, ठीक है। डिवीजन वाला मामला है तो डिवीजन की तरह ही हम इसको देखेंगे। हम एक जगह लिखते हैं 4, यानी 4 से हम डिवाइड कर रहे हैं। किसको डिवाइड कर रहे हैं? हम 1 को डिवाइड कर रहे हैं, ठीक है। अब ये 1 स्मॉलर है 4 से, ठीक है। तो क्या करना पड़ेगा? पहले ही हमें डेसिमल लेना पड़ जाएगा, पहले हमें डेसिमल लेना पड़ जाएगा, क्योंकि 1 को 4 से डिवाइड नहीं कर सकते। तो ये हो गया 10, ठीक है। 4 2 जा 8 लिखेंगे, कितना आएगा? 2 आएगा। डेसिमल लगा हुआ है, पॉइंट लगा हुआ है, यहां पर आएगा 20, ठीक है। तो हम 5 से इसको डिवाइड करेंगे तो कितना हो जाएगा? ये 20 हो जाएगा। तो यहां पर हमें देखने को मिल रहा है कि यहां पर जो r है, रिमाइंडर है, वो क्या है? 0 है। रिमाइंडर क्या है? 0 हो गया है, ठीक है। इसका मतलब जो 1/4 है, इसका डेसिमल फॉर्म या डेसिमल एक्सपांशन क्या हो गया? 0.25 हो गया, ठीक है। यहां रिमाइंडर 0 है, इसलिए हम क्या बोलेंगे? इसको टर्मिनेटिंग डेसिमल हम इसे कहेंगे। क्या कहेंगे हम इसको? टर्मिनेटिंग डेसिमल हम इसे कहेंगे। उम्मीद है क्लियर है। सेकंड एग्जांपल जो है हम उसे देखते हैं। सेकंड एग्जांपल है 2/3/5। तो किस तरह सॉल्व करेंगे? 5 को क्या करो? 2 से मल्टीप्लाई करो और 3 से ऐड कर दो। तो कितना आ जाएगा? ये रिजल्ट आएगा हमारा 5 2 10 प्लस 3 13 डिवाइड बाय 5 आएगा। ओके, अब क्या करना है? 5 से इसको डिवाइड करना है। चलिए 5 से डिवाइड करते हैं हम इसको। 5 से डिवाइड करना है, किसे करना है? 13 को डिवाइड करना है। तो चलिए 5 2 जा कितना आएगा? ये 10, कितना मिलेगा मुझे? 3 मिलेगा। अब इसको हम इसको डिवाइड नहीं कर सकते तो हम इसको डेसिमल में लगा देंगे, यहां 3 आ जाएगा, ठीक है। कितना लिखेंगे इसको? 5 6 जा 30, 5 6 जा 30। क्या आ गया यहां पर? अगेन जो हमारा रिमाइंडर है वो क्या आ गया? हमारा 0 आ गया। रिमाइंडर अगेन क्या आ गया? हमारा 0 आ गया।
तो ये कैसा हो गया, टर्मिनेटिंग डेसिमल हो गया। अगर ये टर्मिनेटिंग डेसिमल है तो इसका मतलब हमने जो 2 था 2 3/5 उसको हमने क्या लिख दिया है, उसको हमने लिख दिया है किस फॉर्म में आ गया, ये 2.6 की ये फॉर्म में आ गया है। ठीक है, तो 2.6 की फॉर्म में अगर आ गया है तो ये हमारा क्या हो गया, टर्मिनेटिंग डेसिमल हो गया ये। उम्मीद है ये दोनों जो कॉन्सेप्ट है वो आपको क्लियर हो गए कि टर्मिनेटिंग डेसिमल्स किस तरह के होते हैं। अब हम बात करेंगे नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल्स की। तो ये हमारा नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल मतलब रिपीटिंग डेसिमल्स, इसमें हमारे नंबर जो है या डिजिट है वो रिपीट होना स्टार्ट हो जाते हैं। देखते हैं इसको किस तरह से सॉल्व होगा। अगर हम इसको सॉल्व करें, यहां पर अगेन हमारे पास क्या है, 1/3 है। ठीक है, 1/3 की बात करें तो क्या ये रेशनल है? हाँ रेशनल है। 1/3 इंटीजर है, दोनों 1 और 3 दोनों इंटीजर है। 3 नॉन इक्वल टू 0 है, तो यहां पर ये हमारा किस तरह का है, जो किस तरह का हमारा रेशनल है। ठीक है, तो चलो 3 को हम डिवाइड करते हैं, सॉरी 1 को डिवाइड करते हैं 3 से 1। ठीक है, चलिए आगे बात करते हैं इसकी। क्या ये डिवाइड होगा? नहीं, डेसिमल लगाना होगा हमें। पॉइंट लगाया, 10 हो गया, 3 3 9 हो गया, कितना आया 1 आया। अगेन डेसिमल लगा हुआ पहले से ही, ये 10 हो गया, कितना आएगा 3 आएगा, फिर से 9 आएगा, फिर से 1 आएगा, फिर से डेसिमल लगाए 0, फिर से 3, फिर से 9 1। यहां पर हमें एक चीज देखने को मिल रही है कि हमारा ये जो 1 है ऑलवेज रिपीट हो रहा है। जो हमारा रिमाइंडर है वो रिपीट हो रहा है, साथ ही साथ रिमाइंडर हमारा क्या हो रहा है, 0 हो रहा है क्या? नहीं, ये 0 नहीं होने वाला, क्योंकि ये कंटिन्यूअस ऐसा ही चलता जाएगा। और हमारा ये जो रिजल्ट है ये भी क्या होगा, कंटिन्यूअस इसी तरह से 3 3 3 करता हुआ ये रन होता जाएगा, आगे तक एग्जीक्यूट होता चला जाएगा। इसका मतलब ये हुआ कि हमारा जो इसमें डिजिट 3 है वो रिपीटेड है, इसमें जो डिजिट 3 है वो रिपीटेड है, इसलिए हम इसको बोलते हैं रिपीटिंग डेसिमल। कि इसमें डिवाइड करने के बाद जो हमारा रिजल्ट होता है उसमें डेसिमल के बाद की जो डिजिट होती है वो रिपीट होना स्टार्ट हो जाती हैं। तो यहां पर हम इसे लिखेंगे 0.333 डॉट डॉट डॉट, क्योंकि रिपीट हो रहा है। इसके साथ में और भी इसको हम लिख सकते हैं किस तरह से, एक और फॉर्म होती है कि जो डिजिट रिपीट हो रही है या तो उसके ऊपर आप डॉट लगा दें या फिर बार लगा दें। बार लगाना ज्यादा कन्वीनियंट रहता है, इसलिए मैं बार लगाना ज्यादा पसंद करता हूं बजाय डॉट के। तो 3 के ऊपर हमने क्या लगा दिया, बार लगा दिया। इसका मतलब ये है कि ये जो डिजिट है, ये जो 3 है, ये कंटिन्यूअसली रिपीट होगी। ठीक है, चलो अब आगे हम बात करते हैं 3/11 की। 11 से हम क्या कर रहे हैं, 3 को डिवाइड कर रहे हैं। अगेन वही कहानी वापस। ठीक है, कितना आएगा ये 22, रिजल्ट कितना आया 8। ठीक है, 0, फिर क्या आएगा यहां पर 7, तो कितना आ जाएगा ये 77। फिर रिजल्ट कितना आ रहा है डिवाइड कर सब्ट्रैक्ट करने के बाद 3, डेसिमल लगा हुआ है, यहां पर हम क्या लिख देंगे 0। अगेन कितना आएगा ये 2, कितना आएगा ये 11 22, 8 फिर से आ गया, फिर से हमें 0 लगाना पड़ेगा, फिर से 7 लेना पड़ेगा 77, फिर से कितना आ गया 3 आ गया। जरा देखना, जरा ये देखो, जरा ये वाला जो नंबर है ये कंटिन्यूअस क्या हो रहा है, रिपीट हो रहा है। ठीक है, ऐसे ही हमारा ये जो 8 है ये कंटिन्यूअस क्या हो रहा है, रिपीट हो रहा है। ये क्या हो रहा है, रिपीट हो रहा है। यहां पर जब ये 2 डिजिट कंटिन्यू रिपीट हो रही हैं तो मेरा रिमाइंडर कभी भी 0, रिमाइंडर मेरा कभी भी 0 नहीं होने वाला। मेरा जो रिमाइंडर है वो कभी भी 0 नहीं होने वाला। साथ ही साथ 2727 देखो जरा यहां पर 2727 ये रिपीट हो रहा है। ठीक है, इसका मतलब ये कैसा है, रिपीटेड है, ये ऐसा ही चलता जाएगा 2727 डॉट डॉट डॉट। ठीक है, तो अब इसे बार वाली फॉर्म में कैसे लिखेंगे, अब हम इसे बार वाली कैसे फॉर्म में लिखेंगे, वो ऐसे लिखेंगे कि 3 के ऊपर डॉट लगाया है क्योंकि 3 रिपीट हो रहा था, एक ही डिजिट थी। यहां पर 27 रिपीट हो रहा है तो 27 के ऊपर बार लगा देंगे, तो हम इसके लिखेंगे 0.27, क्योंकि ये क्या हो रहा है, रिपीट हो रहा है, इसलिए क्या लग जाएगा, इन दोनों डिजिट के ऊपर बार लग जाएगा, क्योंकि ये दोनों डिजिट रिपीट हो रही है, ये दोनों डिजिट रिपीट हो रही है। इस तरह से हम रिपीटिंग डेसिमल्स को हम आगे कर सकते हैं। ठीक है, उम्मीद है ये दोनों क्वेश्चन समझ में आए होंगे, किस तरह से रिपीटिंग डेसिमल, टर्मिनेटिंग डेसिमल्स को किस तरह से हम इसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं, यानी कि अपने रेशनल नंबर को इन दोनों फॉर्म में किस तरह से रिप्रेजेंट किया जा सकता है। ठीक है, चलिए अब आगे की बात करते हैं। अब है हमारा कन्वर्ट डेसिमल फॉर्म इनटू PYQ फॉर्म। ये एक बड़ी चीज है, ठीक है, और इंपॉर्टेंट भी है। अभी तक हमने क्या देखा था, रेशनल नंबर से यानी कि PYQ की फॉर्म में जो लिखा हुआ है उसको हमने डेसिमल फॉर्म में हमने लिखा था, उसे हमने कन्वर्ट किया था। अब रिवर्स प्रोसेस हमें ये करना है।
तो रिवर्स प्रोसेस हम इसकी कैसे करेंगे ये हमें देखना है, ठीक है। तो चलो, बहुत ज्यादा डिफिकल्ट नहीं है, बहुत ज्यादा मुश्किल नहीं है, बहुत ईजी है ये भी, बस आपको समझना थोड़ा सा है, बाकी तो फिर प्रैक्टिस कर ही लोगे। चलो आगे बात करते हैं। 0.26 इसे कन्वर्ट करना है पी बाई क्यू की फॉर्म में। तो बच्चों कैसे करेंगे इसको, ये टर्मिनेटिंग डेसिमल है, तो उसका सबसे अच्छा तरीका जो होता है कि जितने डेसिमल पॉइंट के बाद जितने डिजिट हैं उनको हटा करके डिनोमिनेटर में क्या लगा दो, 10 की पावर में लेकर के चले जाओ, या 10 की फॉर्म में इसको लेकर के चले जाओ, ठीक है। तो हम इसको लिखते हैं 0.26, ठीक है, इसे मुझे हटाना है। अगर मैं इसके पॉइंट्स हटाता हूं तो इसके अगर मैं पॉइंट्स हटाता हूं, क्योंकि दो हैं डेसिमल, तो 2 डेसिमल अगर मैं हटाऊंगा तो कितना हो जाएगा, ये 26 डिवाइड बाय 2 डेसिमल है, सॉरी 2 डेसिमल हो, डेसिमल 2 डिजिट है, 2 डिजिट है, तो कितना हो जाएगा, 100 हो जाएगा। 2 डिजिट है ना, तो डिनोमिनेटर में कितना आ जाएगा, 100 आ जाएगा। ये टर्मिनेटिंग डेसिमल को पी वाई क्यू की फॉर्म में रिप्रेजेंट करने का तरीका है, ठीक है। बाद में बात करेंगे अगर रिपीटिंग डेसिमल हो तो कैसे करेंगे, वो थोड़ा सा अलग हो जाता है, ठीक है। पहले हमें ऐसे समझना है, तो बस बहुत ईजी है, हमें एक बात समझ में आ गई कि डेसिमल के पास जितने डिजिट हैं वो डेसिमल को जब हटाएंगे तो उतने ही जीरो हमें नीचे लगाना है, डिनोमिनेटर में 1 के साथ ऐड करना है। 100, 3 के बाद है तो 1000, 1 है तो 10 हो जाएगा, 2 है तो 100 हो जाएगा, 3 है तो 1000 हो जाएगा। बस अब इसे क्या करना है, सिंप्लीफाई करना है। इसे क्या करना है, सिंप्लीफाई करते हैं इसको। तो जब सिंप्लीफाई करेंगे तो किससे सिंप्लीफाई करते हैं इसको, 2 से कर देते हैं। 2 3 6 2 5, इससे ज्यादा सिंप्लीफाई कर सकते हैं कि इसको, नहीं, हम इससे ज्यादा इसको सिंप्लीफाई नहीं कर सकते क्योंकि अब डिवाइड ही नहीं हो रहा। तो ये किसका फॉर्म बन गया, ये आया 13/50 का फॉर्म हो गया। तो ये किसकी फॉर्म में आ गया हमारा, P अपॉन Q की फॉर्म में आ गया। P भी इंटीजर, Q भी इंटीजर, Q नॉट इक्वल टू 0, इट इज रेशनल। उम्मीद है अच्छा लगा होगा, सिंपल है, बहुत सिंपल है। चलो इसे करके देखते हैं। सर इसे कैसे करेंगे, ये बहुत ही सिंपल है। ये भी हमने क्या बोला था, जितने डेसिमल के बाद जितने डिजिट हैं उतने ही जीरो नीचे लगाना है, ठीक है साहब। इसको हम हटा दें तो 4 2 5 डिवाइड में कितने लग जाएंगे, 1। डेसिमल कितने बार डिजिट है, 3 डिजिट है, तो बस 3 जीरो लगा दो, 1 2 3। अब ऐसे क्या कर दो, सिंप्लीफाई कर दो, ठीक है। जब सिंप्लीफाई करेंगे तो ये 5 से जाने वाला है, तो क्या आ जाएगा, 5 से 5 8 40, ठीक है, 2, ठीक है, 85, तो 5 2 जा, ठीक है। और इसको और कैंसिल करेंगे तो कितना आ जाएगा, ये 5 1 जा 5, 5 7 जा दिस, एंड 5 4 जा 17/40। तो ये जो रिजल्ट है वो कितना आया, 17/40 आया। कितना आया ये, 17/40 आया। तो उम्मीद है कि हमारी ये चीज, ये जो कॉन्सेप्ट है ये समझ में आ रहा होगा, ठीक है। उम्मीद है ये कॉन्सेप्ट समझ में आ रहा होगा, 17/40। तो ये रिजल्ट हमारा क्लियर है और ये कॉन्सेप्ट भी हमारा शायद क्लियर हो गया होगा। चलो आगे बात करें, आगे बात करते हैं। अब आगे हमें क्या करना है, नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है वो है रिपीटिंग डेसिमल को पी बाई क्यू की फॉर्म में लेकर के आना है। अब ये नॉर्मल तरीके से नहीं होगा, क्यों क्यों नहीं होगा, वो इसलिए नहीं होगा क्योंकि रिपीटिंग है, ठीक है। तो इसलिए हम डिनोमिनेटर में से 1 को हटा करके 0 नहीं ले सकते। अब आप लोग के साथ ले तो सकते हैं, 0.333 डिवाइड बाय जितने 3 हैं उनको हटा दो। अरे दादा कैसे करोगे, 3 कंटिन्यूस से रिपीट कर रहा है, कहां तक जा रहा है नहीं मालूम, ठीक है। क्योंकि कंटिन्यूस एक चेन है, तो कितने लोग हैं नीचे, 1 0 0 0 0 0, नहीं ले सकते इसको। हमें पता ही नहीं कितना 3 कितने जाएंगे, कितने तक जाएगा ये, क्योंकि तो वो हो ही नहीं रहा ना, क्योंकि वो टर्मिनेट ही नहीं हो रहा है, रिमाइंडर 0 हो ही नहीं रहा है। जब 0 नहीं होगा तो आप कैसे डिसाइड करेंगे कि डिवाइड बाय 1000 लेना है या 100 लेना है या 10 लेना है या 10,000 लेना है, हम डिसाइड ही नहीं कर सकते। तो इसको करने के लिए क्या करें, इसे करने के लिए कुछ नहीं, हम यहां पर मानते हैं कि x, हमने मान लिया x इक्वल टू 0 पॉइंट कुछ नंबर ले लेते हैं, क्योंकि रिपीटेड है तो कुछ नंबर ले लेते हैं, 3 3 3 एंड डॉट डॉट डॉट, ये कंटिन्यूस चलेगा, हमने मान लिया। अब इसे हम 10 से मल्टीप्लाई करते हैं, क्यों, क्योंकि ये 1 ही रिपीट हो रहा है। यहां ध्यान देना, जितने डिजिट रिपीट हो रहे हो, मैं बाद में लिखा दूंगा इस चीज को कि 10 का कब मल्टीप्लाई करना है, 100 का कब मल्टीप्लाई करना है और 1000 का कब मल्टीप्लाई करना है, तो ये मैं बता दूंगा लास्ट में, ठीक है। तो यहां पर एक ही डिजिट हमारी रिपीट कर रही है। 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये वाला जो साइड है इसे भी हमें क्या करना पड़ेगा, 10 से मल्टीप्लाई करना है, तो 10.0.333 डॉट डॉट डॉट, ये आ जाएगा। चलो आगे करते हैं, 10x इक्वल टू कितना आ जाएगा, ये
3.33 डॉट डॉट डॉट, अच्छा 3 और ले लेते हैं, एक और 3 ले लेते हैं, है ना, एक और 3 लेते हैं, कंटिन्यूस है ना चेन, एक और ले लेते हैं। तो ये हमारी इक्वेशन 1 हो गई, ये हमारी इक्वेशन 2 हो गई। दोनों इक्वेशन को सब्सट्रैक्ट कर दें, हम दोनों इक्वेशन को सब्सट्रैक्ट कर देते हैं। कैसे करेंगे, बस x को क्या करो उसके नीचे ले आओ, सब्सट्रैक्ट करना है ना। हम लिख सकते हैं कि इक्वेशन 2 में से 1 को सब्सट्रैक्ट कर दो, तो यहां पर क्या मिलेगा, हमें 10 में से x जाएगा तो 9x मिलेगा। इसमें से 10 में से हमने किसको सब्सट्रैक्ट किया, x को सब्सट्रैक्ट किया, तो कितना मिला हमें, 9x मिला। ठीक है, और इक्वल में यहां कितना आ जाएगा, 3 में से 0.33, तो 3 माइनस 3.33 माइनस 333, ये पूरा कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, अच्छा कंफ्यूज रहोगे सर कैसे हो जाएगा, बताते हैं इसको, थोड़ा इसको पूरा क्लियर ही कर लेते हैं ना, अच्छे से लिख लेते हैं इसको। टेन एक्स इज इक्वल टू 3.333 डॉट डॉट डॉट, यहां लिख देते हैं हम x इक्वल टू 0.333 डॉट डॉट डॉट। ठीक है, अब इसे सब्ट्रैक्ट कर लो, क्या कर लें इसको हम, सबको सब्ट्रैक्ट कर लेते हैं, कितना आएगा, इक्वल के इधर वाले जो है हमारा इसे करेंगे तो ये 9x आएगा हमारा, लेफ्ट हैंड साइड वाले को सब्ट्रैक्ट करना है। अब राइट हैंड साइड वाले को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 3 में से 0 गया तो 3 आएगा, डेसिमल, ये डेसिमल का ये जो पूरा पार्ट है ये क्या हो गया, 0 हो गया, क्योंकि सेम है, 0 हो गया। तो कितना मिला हमें, 9x, नेक्स्ट इक्वल टू 3 मिला। ठीक है, तो x हमें चाहिए, x हमें चाहिए तो कितना लिखेंगे हम, 3/9, तो 3/3 से कैंसिल हो गया, कितना आया, x इक्वल टू 1/3। ये हमारा किसकी फॉर्म में कन्वर्ट हो गया, यही जो p बाई क्यू की फॉर्म में हमें रिप्रेजेंट करना था, ये उस फॉर्म में कन्वर्ट हो गया। ठीक है, तो हमने यही तो माना था x इक्वल टू 0.33, तो अगर x आ गया हमारा तो ये हमें रिजल्ट मिल जाएगा। ठीक है, ये x का बार नहीं होगा, इसे हटा दिया जाता है। चलो अब नेक्स्ट की बात करते हैं 0.57, इसे हम सॉल्व कैसे करेंगे, 0.57 है तो 2 डिजिट हो रही है, 2 डिजिट को कैसे सॉल्व करेंगे, ये भी बहुत सिंपल है, कोई समस्या वाली बात नहीं, इसे आगे बढ़ा करते हैं। जैसे ये जो मेथड आपने फॉलो किया था, सेम मेथड हमें इसमें इसके लिए भी फॉलो करना है। ठीक है, कैसे फॉलो करना है, x इज इक्वल टू, क्या लिखेंगे हम, x इक्वल टू 0.57 का बार, यानी कि क्या हो रहा है, रिपीट कर रहा है। ठीक है, हम 2 डिजिट रिपीट कर रही है, हम लिख देते हैं 5757 डॉट डॉट डॉट। ठीक है, 2 डिजिट रिपीट कर रही है 5757, तो हम इसको ऐसे लिख देते हैं। अगेन अब यहां पर 10 से मल्टीप्लाई करें, नहीं, अब यहां पे 2 डिजिट रिपीट कर रहे हैं, देयर आर 2 डिजिट। ठीक है, तो अगर 2 डिजिट रिपीट करेंगी तो हम क्या करेंगे, इसको 100 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो 100x इज इक्वल टू 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा, 57.5757 डॉट डॉट डॉट। अब इसमें से इस x को डिवाइड कर दो, x इज इक्वल टू 57.5757, इसे हमें क्या करना है, सब्सट्रैक्ट करना है। ठीक है, इसे क्या करना है, सब्सट्रैक्ट करना है, कितना आ जाएगा ये 99x आ जाएगा। ठीक है, ये कितना आएगा 57 आएगा। x को हम क्या करना है, अकेला छोड़ना, क्यों x ही तो फाइंड करना है, तो कितना हो जाएगा 57/99, क्या आ जाएगा ये 57/99। तो ये हमारा रिजल्ट क्या है, इसको हम और ज्यादा सिंप्लीफाई कर सकते हैं क्या, कर सकते हैं क्या, इसको कर सकते हैं, करके देखो कितने से जाएगा ये, कितने से जाएगा ये 3 से जा रहा है। ठीक है, 57 है, 3 से जा रहा है, कैसे जा रहा है 3 से, 3 1 जा 3, 2 बचेगा 27, 3 9 3 9 जा 27। ठीक है, 3 3 जा 9, 3 3 जा 9, रिजल्ट कितना आ गया, x इक्वल टू 19/33। तो हमने क्या कर लिया, इसको भी p बाई क्यू की फॉर्म में हमने इसे कन्वर्ट कर लिया। ठीक है, तो बहुत इजी है। अब यहां पर हम ये बता देते हैं कि कब कब हमें क्या क्या इसमें मल्टीप्लाई करने होंगे। क्लियर है, चलो हम बात करते हैं, इसको हटा देते हैं हम यहां से, और फिर लास्ट में इसको, ये लिख लिया होगा सभी ने,
ठीक है, चलो अब यहां पर हम एग्जांपल लिख लेते हैं। एग्जांपल कैसे, अगर 0.x अगर एक डिजिट हो रही है, अगर एक डिजिट हो रही है तो हम क्या करेंगे, 10 से मल्टीप्लाई करेंगे। x माना डिजिट, x इज इक्वल टू नहीं, हमने क्या माना, x इज अ डिजिट, x एनी डिजिट है ना, x एनी डिजिट, तो क्या करना है, 10 से मल्टीप्लाई करना है। ठीक है, और अगर ये अगर ऐसा होता है x y, ठीक है, तो 100 से मल्टीप्लाई करना है। अगर 0.xyz अगर 3 से तीन डिजिट है तो 1000 से मल्टीप्लाई करना है। तो ये आपको याद रखना है, ठीक है, कि अगर एक डिजिट अगर रिपीट हो रही है तो हम 10 से मल्टीप्लाई करेंगे, अगर दो डिजिट रिपीट हो रही है तो हम 100 से मल्टीप्लाई करेंगे, और अगर 3 डिजिट रिपीट हो रही है तो हम 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे। उम्मीद है ये लेक्चर आपको बहुत पसंद आया होगा। अगर आपके सारे डाउट्स क्लियर हुए हो इसमें तो इस लेक्चर को आप लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।